हेलो, मैं हूँ रोशन कुशवाहा और आप लोगों के बीच मैंने एक पुस्तक ऑर्डर किया था, भगवान बुद्ध और उनके धम्म। ये आपको उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये भी है फ्रंट कैमरा है, इसलिए उल्टा दिख रहा होगा क्योंकि ये मिरर की तरह काम करता है फ्रंट कैमरा। और मैंने आज साउंड ठीक के लिए मैंने ये लगाया है, तो आपको कैसा लग रहा होगा? अगर आवाज़ अच्छे से, अगर साउंड वगैरह अच्छे से जा रहा होगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि ये पहली बार हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसका माइक है, छोटी सी माइक जो भी मैंने लिया था वो सस्ता वाला माइक था, तो वो काम नहीं करता है। पहला वीडियो, इससे पहले के वीडियो में नहीं देख पाए थे ये वीडियो, इसलिए हम अपलोड कर रहे हैं। हमने 2 पेज पढ़ लिया था, अब उनके बारे में पढ़ते हैं। भूमिका, मैं बुद्ध के धम्म की ओर क्यों चला, यानी कि ये पुस्तक लिखे हुए हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी का ये पुस्तक लिखा हुआ है। ये पुस्तक लिखा हुआ है कि मैं बुद्ध के धम्म की ओर क्यों चला। एक सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैं देश विदेश में इतनी उच्च शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका, यानी कि ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में है। फिर उसके बाद जहाँ कहानी पे पहुँचेंगे, लेकिन हमको तो पढ़ना है, आपको बताना है। दूसरा सवाल यह है कि मेरा झुकाव बुद्ध के धम्म की ओर क्यों हुआ। ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं अछूत मानी जाने वाली जाति में पैदा हुआ। मुझे पहले सवाल का जवाब देना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन इस यहाँ में दूसरे सवाल का जवाब दिया जा सकता है। सीधा सा जवाब है कि मैं बुद्ध के धम्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी यह धर्म इस धर्म की तुलना नहीं कर सकता। आधुनिक युग में तर्क, विज्ञान को जानने समझने वाले व्यक्ति को यदि किसी धर्म को ग्रहण करता है तो उसके लिए बुद्ध का धम्म हो ही सकता है। मुझसे यह दृढ़ विश्वास पिछले 35 वर्षों में यही धर्मों का बहुत गहराई से अध्ययन करने के लिए हुआ है। बौद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे प्रवृत्त हुआ और इसकी अलग अलग कहानी है। पाठकों के लिए यह रोचक हो सकती है। यह सब यूँ हुआ। मेरे पिताजी एक आर्मी ऑफिसर थे, आज ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, यानी कि साथ ही एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण बड़े अनुशासन में किया है। भाई, आर्मी का कानून होता है, तो उसके लिए बहुत कड़ा कानून होता है। बचपन से ही मैंने पिताजी के धार्मिक जीवन में कुछ विरोधाभास पाए। हालांकि मेरे दादाजी कबीरपंथी थे, यानी कि उनके दादाजी कबीरपंथी थे, यानी कि वो भगवान को नहीं मानते होंगे, सिर्फ कबीर को मानते होंगे, और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। जो कोई कबीरपंथी होता है वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है। मेरे पिताजी कबीरपंथी की भी किताबें पढ़ते थे, यानी कि पिताजी भी, दादाजी तो थे ही लेकिन पिताजी भी किताब पढ़ते थे। साथ ही मुझे मेरे बड़े भाई बहन और अन्य श्रोताओं को हमेशा सोने से पहले महाभारत व रामायण के कुछ भाग को पढ़ने के लिए बाध्य करते थे। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेज़ों की स्कूल में 4थी क्लास में, यानी कि अंग्रेज़ों के स्कूल में, उसमें अंग्रेज़ी था, 4थी क्लास में को पास किया तो मेरी जाति के लोग बहुत खुश हुए, मुझे बधाइयाँ दी और मेरे सम्मान के लिए एक समारोह करना चाहते थे। यह अछूत मानी जाने वाली जाति में यह मौका बड़ी मुश्किल से मिला था, लेकिन उत्सव मनाने का उपयुक्त अवसर मिला। उनका कहना था कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं पहला लड़का था, यानी कि उस समय वो पहला लड़का थे। समारोह की अनुमति लेने के लिए मेरे पिताजी के पास आए। मेरे पिताजी ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान तक चढ़ जाएगा। आखिर भीमराव ने एक परीक्षा पास करने के अलावा किया ही क्या है जिसके लिए सम्मान समारोह चाहते हैं। वे लोग बड़े निराश हुए, लेकिन हार नहीं मानी। वे इस मामले में सिफारिश करने के लिए दादा कुलेशकर, यानी कि उनके दादा कौन नाम था, कुलेशकर, भीमराव
के पास गए जो मेरे पिताजी के मित्र थे। दादा कुलेश्वर से आग्रह किया तो वह राजी हो गए। थोड़ी ही चर्चा बहस के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। सभा में अपने भाषण का समापन करने के बाद दादा कुलेश्वर ने स्वयं द्वारा भगवान के जीवन पर लिखी हुई पुस्तक बुद्ध चरित्र पर एक कॉपी भेंट की। यह किताब सयाजीराव ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा के लिए लिखी गई थी। जहाँ लिखी गई थी उस समय मैंने बड़ी जिज्ञासा व रुचि से पुस्तक को पढ़ लिया। पढ़कर बहुत प्रभावित एवं भावुक हुए। इसके बाद मैंने पिताजी से सवाल किया कि यह हमें गौतम बुद्ध के साहित्य के बारे में क्यों नहीं बताते हैं। महाभारत व रामायण में ही पढ़ने की इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि यह ग्रंथ तो ब्राह्मणों और क्षत्रियों की महानता के गुणगानों और शूद्रों को अछूतों के नीचा बताने वाले बातों से भरे पड़े हैं। मेरे पिताजी को यह सवाल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा तुम्हें सिर्फ ऐसा ही करना है जैसा कि कहा जाए। मेरे पिताजी एक रोम पैट्रियार्क यानी पितृसत्तात्मक यानी कि जो पापा वगैरह से चल रहा है उसी चीज़ को मानने वाले थे, स्वभाव के व्यक्ति थे। अपने बच्चों को बड़े अनुशासन में रखते थे। पिताजी से थोड़ा स्वतंत्र व्यवहार सिर्फ मैं ही कर सकता था, क्योंकि मेरी माँ मेरे बचपन में ही चल बसी थी और बाद में मेरी सारी देखभाल मेरी बुआ जी ने की। कुछ समय बाद मैंने पिताजी से वही सवाल किया, फिर से पूछा, लेकिन इस बार जवाब देने के लिए वह खुद को तैयार कर चुके थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए कहता हूँ। इसका कारण यह है कि हम अछूत जाति के हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर हीन भावना पैदा होना स्वाभाविक है। उस हीन भावना को दूर करने के लिए ये ग्रंथ पढ़ने पर जोर देता हूँ। यानी कि द्रोण व कर्ण छोटे व्यक्ति ही थे, यानी कि द्रोणाचार्य और द्रोण व कर्ण छोटे व्यक्ति ही थे, लेकिन वे बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे। वाल्मीकि को देखो, यह अछूत ही थे लेकिन रामायण की रचयिता बने। वाल्मीकि, यही हीन भावना दूर करने के लिए मैं तुम्हें रामायण और महाभारत को पढ़ने को कहता हूँ। हालांकि मेरे पिताजी के तर्क में कुछ वजन तो था, लेकिन ये संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने बताया कि मैं महाभारत की ओर से किसी भी चरित्र पात्र का यह व्यक्ति एवं पसंद नहीं करता हूँ, न भीष्म को और न ही द्रोण को, यहाँ तक कि राम व कृष्ण को भी नहीं। भीष्म व द्रोण तो पाखंडी थे। भीष्म और द्रोण तो पाखंडी थे। वे कहते थे कि और कुछ करते कुछ, मतलब कहते कुछ और करते कुछ। कृष्ण का तो विश्वास ही धोखाधड़ी था। कृष्ण जो थे वो धोखाधड़ी विश्वास ही था। आप राम का आचरण पर गौर कीजिए। रामायण में है, हम भी पढ़े हुए हैं बहुत अच्छे से। कीजिए। शूर्पणखा प्रसंग, बाली सुग्रीव प्रसंग एवं सीता के प्रति किए गए इसके अमानवीय व पशुवत व्यवहार के बारे में उसके आचरण की जांच परख करनी चाहिए। मेरे इस जीवन पर पिताजी खामोश थे, कुछ नहीं बोले और वह समझ चुके थे कि विद्रोह भड़क चुका है। और इस प्रकार दादा कुलेश्वर द्वारा भेंट की गई किताब को पढ़कर मैं गौतम बुद्ध के ओर मुड़ा। उस कर्म में मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर ही नहीं गया था, बल्कि मेरे पास गहन अध्ययन बैकग्राउंड था। बुद्ध के जीवन दर्शन को पढ़ते समय दूसरी विचारधारा से तुलना व फर्क कर सकता था। यही से बुद्ध की ओर उसके धर्म के प्रति मेरी रुचि का
आरंभ हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ने वे तीव्र अभिलाषा का कारण अलग है। सन 1951 में महाबोधि सोसाइटी कलकत्ता की पत्रिका के संपादक ने मुझे वैशाख विशेषांक के लिए एक आलेख लिखने का आग्रह किया है। उस आलेख में मैंने यह लिखा है कि वैज्ञानिक सोच से जागरूक समाज के लिए एकमात्र बुद्ध का धम्म ही मानव कल्याण का मार्ग हो सकता है और ऐसे धम्म के बिना समाज निर्जीव होता है। और मैंने इस बात पर जोर देकर लिखा है कि आधुनिक दुनिया के अस्तित्व को बचाने के लिए यदि कोई धम्म है तो वह है बुद्ध का धम्म। आधुनिक दुनिया का अस्तित्व को बचाने के लिए जो है बुद्ध का धम्म। फिर से पढ़ना है ना। इस धम्म के विकास व धीमी गति से फैलने का एक कारण यह भी है कि इसका साहित्य इतना विशाल है कि कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाता। ईसाई धर्म में जैसे बाइबल एक ग्रंथ है, वैसे ही बुद्ध धर्म में बुद्ध धम्म में एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यानी कि बुद्ध का कोई ग्रंथ ही नहीं है। जैसे कोई किताब होता है गीता, रामायण, ऐसा बुद्ध के धम्म में एक धर्म ग्रंथ भी नहीं है। यानी कि कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब साफ साफ है। इस आलेख के छपने के बाद मुझे कई लोगों ने आग्रह किया है कि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूं। इसके आग्रहों की प्रेरणा से मैंने इस किताब को लिखने का काम हाथ में लिया है। यह स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि पुस्तक के लिए मैं किसी मौलिकता का दावा नहीं करता हूँ। अलग अलग बौद्ध ग्रंथों के ऐसे सामग्री एकत्रित एवं संकलित की गई है। यह विशेष रूप से अश्वघोष की रचना है। बुद्ध चरित्र का उल्लेख करना चाहूँगा। इसका काव्य कौशल अद्भुत है। उसका कोई मुकाबला नहीं है। कुछ घटनाओं के विवरण के लिए मैंने उसका विशेष रूप से अपनाया है। मौलिकता का मैं ज़रूर दावा करता हूँ। यह है विषय के प्रस्तुतिकरण का तरीका जिससे कि मैंने ग्रंथ को सहज, सरल व स्पष्ट करने के लिए पूरा प्रयास किया है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बुद्ध धर्म का अध्ययन करने वाले को समस्या पैदा करते हैं। इसके बारे में इस धर्म ग्रंथ के रूप में लिखा है। इस धर्म ग्रंथ के लिखने में श्री नानक चंद रत्तू एवं प्रकाश चंद का सहयोग भी मुझे महत्वपूर्ण हुआ है। जिन्होंने मेरे लेखन को बार बार टाइप कर बहुत मेहनत से यह काम पूरा किया है। श्री नानक चंद रत्तू के बिना किसी आर्थिक लाभ के रात दिन मेहनत व लगन से टाइप कर इस महत्वपूर्ण कार्य का अंजाम दिया गया है। मेरे प्रति इनके इस आदर सम्मान को मैं अभिभूत हूँ। उनकी मेहनत व लगन का मोल अनमोल है। मैं दोनों का बहुत आभारी हूँ। मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह ग्रंथ उन 3 किताबों के सेट में से एक है जो बुद्ध के धम्म को सही रूप से समझाने के लिए होगा। 2 अन्य किताबें बुद्ध और कार्ल मार्क्स और दूसरा है प्राचीन भारत में क्रांति व प्रतिक्रांति। ये काफ़ी लिखी जा चुकी है और ये जल्दी ही प्रकाशित कराने की आशा करता हूँ। 4 अप्रैल 1956 ये किताब लिखा गया। 4 अप्रैल, अलीगढ़ रोड, दिल्ली, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर। अब मैं पढ़ता हूँ दोस्तों किताबों में क्या है। ये तो था उनका बुद्ध के जीवन के बारे में। आप पढ़ते हैं किताब में कहाँ क्या है। यानी कि क्या जन्म से प्रवज्या तक सिद्धार्थ के यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में। उससे पहले वो सिद्धार्थ थे। मुझे क्या पढ़ना है, मुझे सोचना है। ये चीज़ क्या आ गया। मुझे इसमें बहुत किताबें, चैप्टर 400 पेज है भाई। 200 रुपये में 400 पेज शायद कोई प्रकाशक देगा। 200 रुपया में 400 पेज यानी कि एक पेज काट न लिया ना। धर्म और धम्म क्या है, 215 पेज नंबर।
देखिए बार 215 पेज नंबर उठाते हैं दोस्तों। बाप रे बाप, गौतम बुद्ध इतना हो गए थे पतला। बुद्ध और थंब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होगी वीडियो। चलो कट करते हैं।